महाराज उस समय सोशल मीडिया नहीं था, बहुत बुरा स्ट्रगल रहा है, बहुत ही बुरा स्ट्रगल रहा है। स्ट्रगल ऐसा रहा कि मैं डिप्रेशन में चला गया था और बहुत स्ट्रगल करके मैंने जो पाया भैया, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत स्टूडियोज़ के धक्के खाए हैं, बहुत प्रोडक्शन हाउस के धक्के खाए हैं। नॉट फिट ऑडिशंस दिए हैं। मैं ऑडिशंस अभी भी देता हूँ, मुझे ऑडिशन देना बहुत अच्छा लगता है। आज भी ऑडिशन देता हूँ, अभी भी ऑडिशन देता हूँ, कल भी ऑडिशन दिया हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है ऑडिशन देना। तो हमने ऐसे काम किया है। लगभग कितने दिन, कितने वर्षों, कितने महीने आपको स्ट्रगल? ये तो अभी भी कर रहा हूँ ना स्ट्रगल, अभी थोड़ी। उस समय की दौर, उस समय तो बहुत लंबा था, 5-6 साल। तो कभी 1 साल में एक काम मिल जाता था, कभी 6 महीने में काम मिलता था, कभी 2-2 साल में एक काम मिलता था। तो सर्वाइवल था। फिर मैंने वहाँ कपड़े की दुकान में नौकरी भी कर ली बम्बई में सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे करके हम लोग आए हैं ना, धीरे धीरे छोटे छोटे चिन्ह करके। अच्छा, काम मिला होगा तो मैं बैक में काम मिला होगा? हाँ, बैक कि पहले मैंने नहीं भैया, मेन लीड नहीं मिला। गुंडा का रोल मिला, डायलॉग नहीं मिलता था, पीछे खड़ा रहता था। मतलब हीरो के पीछे, कभी विलेन के पीछे खड़ा था, ऐसे उस तरह करके हिम्मत टूट जाता है। नहीं, सीढ़ी वही है ना, दूसरा रास्ता ही नहीं है ना। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं NDTV भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। तो हम जब गए हैं तो मुंबई में मैं बोला ना, मुझे किसी को तो काम जो मिलेगा वही करेंगे ना। मैं तो जानता नहीं किसी को, नहीं हमारे पास कोई रिकमेंडेशन था कि भैया फलाने को काम दे दीजिएगा। जो मिला वो वही करके उसी काम को लोगों ने पसंद किया, तो दूसरा काम मिला, दूसरा तीसरा मिला, तीसरा चौथा मिला। ऐसे करते करते यहाँ तक सफ़र तय किया। अच्छा, आपको एक्टर बनना क्यों ज़्यादा पसंद आया? और भी तो काम आपको? नहीं, मैं CA की पढ़ाई कर रहा था बंगाल से, और मैं मारवाड़ी सर्कल में रहा, तो मैं कपड़े वपड़े वहाँ ही बेचना, मैं बिज़नेस में जाना चाहता था। CA फिर ज्वाइन किया। वो एक इंसिडेंट ऐसा हो गया कि BCom फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो मैं एक ऑर्केस्ट्रा देखने गया, और मुझे उस समय इंटरेस्ट नहीं था, टीवी भी मैं देखता नहीं था। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी अपर्णा मलिक और आप देख रहे हैं NDTV भारत, एक बहुत ही प्यारा बेहतरीन चैनल। तो इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें और अच्छे अच्छे न्यूज़ देखकर एंजॉय करें। तो वहीं से मेरा माइंड घूम गया कि मुझे नाम कमाना है और मुझे यही करना है। तो मैं फिर टीवी देखा तो आशुतोष राणा को देखा, आशुतोष राणा को काम करते देखा, तो मुझे लगा यही करूँगा। तब इस तरह एक्टिंग करने का दिमाग आया। फिर मैं दिल्ली गया, काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा, फिर वहाँ से बम्बई। तो ऐसे मैं एक्टिंग करना चाहा। अच्छा, अब एक्टिंग के बाद भी और कुछ ख्वाहिश है? नहीं, और कोई ख्वाहिश नहीं। एक्टर एक ही तो ख्वाहिश था कि एक्टर बनूंगा, और एक्टर बना। बस एक ही ख्वाहिश था कि एक्टर बनूं, बस, और कोई एक कमी नहीं। जैसे हिंदी फिल्मों में देखिए कि पहले सुपरस्टार जो थे, आज के दुनिया में कुछ अलग हटके। हाँ, तो उन्होंने उतना पैसा कमाया, बहुत पैसा उनके पास, पैसा रखने के लिए तो जगह चाहिए, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँगा कहीं ना कहीं। तो वो है, तो सिस्टम वही है। हमारा तो बहुत छोटा परिवार है, खुशहाल परिवार है। बहुत ज़्यादा उम्मीद भगवान से रहती नहीं है। बस यही है कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, यही है बस। नमस्कार, मेरा नाम परितोष कुमार है और आप देख रहे हैं NDTV भारत धर्मेंद्र तिवारी के साथ। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए अच्छे अच्छे इंटरव्यू। आपकी एक खबर वायरल हो रहा था पोस्ट करके कि आपका एक्सीडेंट। अरे साला, ये सब अपने से अपना व्यू पाने के लिए डाल दिए। बहुत अब बताइए, ऐसे बदतमीज़ लोग हैं कि व्यू मिल जाएगा। हम तो भैया, लेकिन उससे कितना मैं परेशान हुआ। मैं जानता, इतने फ़ोन आने लगे मेरे पास, कट। मेरी बीवी, घर के लोग सब परेशान हो गए। इनको सोचना चाहिए जो डालते हैं, उनका नेचर सोचिए, उसका दिमाग का कीड़ा सोचिए, कितना घटिया सोच है उनकी। तो आप किसी का भी परिवार है, परिवार वाला आदमी देखेगा तो उसको तकलीफ तो होगी ना। तो ये है, वो अच्छी बात नहीं है, किसी का भी नहीं, सिवाय मेरे, किसी का भी ऐसा न्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। मेरे पास भी मैं भी जब ये पोस्ट देखा था तो मैं भी दंग रह गया, क्या करे, कैसे हो गया। और मैं मान चुका था। नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। मैंने लाइव आके फिर लाइव आया था। मैंने पोस्ट पे भी लिखा था कि भाई मैं सही सलामत हूँ, और छोटे छोटे व्यू के लिए ऐसा काम मत करिए। हमारा भी परिवार है, हमारे भी घर में सब लोग हैं, तकलीफ़ हमको भी होती है, दुख हमको भी होता है, हम भी रोते हैं, हम भी इंसान हैं। तो ये सोचना चाहिए लोगों को, छोटे से व्यू के लिए सब करना अच्छा नहीं। दर्शकों को क्या संदेश देना? बस दर्शकों को ये संदेश दूंगा कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपका चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। NDTV भारत देखते रहिए, लाइक करते रहिए। धर्मेंद्र भाई को भी प्रेम करते रहिए, धर्मेंद्र तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ है देव सिंह जी, और इन्होंने भोजपुरी फिल्म में काफ़ी स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और इन्होंने बता दिया है, जो पहले का देव सिंह थे वो आज के देव सिंह नहीं है। यानी जो आप देखते होंगे स्क्रीन पे, फिल्म में देखे होंगे
कि ये काफ़ी एकदम खतरनाक विलेन के रूप धारण करते थे और इनके डर से उसमें के हीरोइन जो लड़की थी थर थर कांपती थी और उसका जब ये रेप करते थे तो ये खुद बता रहे हैं कि हमें भी बहुत बुरा लगता था, हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसा सीन करें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है और ये एक्टिंग है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, NDTV भारत। जय हिंद।